नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने 2024 के लिए निफ्टी 50 के लिए टारगेट को बढ़ा दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने निफ्टी 50 के टारगेट को 21,800 से बढ़ाकर 23,500 कर दिया है। नया टारगेट मौजूदा स्तरों से इंडेक्स के लिए 8% से ज्यादा की वृद्धि की संभावना दर्शाता है। अमेरिकी बैंक ने यह फैसला ग्लोबल ग्रोथ और ब्याज दरों के लिए सही माहौल को देखते हुए लिया है। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने दी हुई ग्लोबल ग्रोथ, चीन में चिंता, ऊंची ब्याज दर और राजनीतिक अनिश्चितता के चलते अपने टारगेट को कम रखा था। गोल्डमैन सैक्स को लोगों की कमाई बढ़ने की भी उम्मीद है। इससे आने वाले वर्षों में बाजार में इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। दलाल स्ट्रीट से सबसे भरोसेमंद ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली और CLSA ने भारत के स्टॉक मार्केट को लेकर चेतावनी दी है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने तक भारतीय बाजार उथल-पुथल भरे बने रहेंगे। अमेरिका में ब्याज दरें घटने से भी भारतीय बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जियोपॉलिटिकल तनाव से क्रूड ऑयल भी प्राइस स्टेबल नहीं होंगे, जिसका प्रतिकूल असर भी भारत पर पड़ेगा। CLSA ने कहा कि भारतीय बाजार तुलनात्मक रूप से बहुत महंगा है। महंगाई कम नहीं हुई तो इससे स्टॉक मार्केट पर बुरा असर पड़ सकता है। सरकार अपने अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स को कुछ राहत दे सकती है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए कुछ उपायों का ऐलान हो सकता है। अभी नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स की धारा 80C का कोई फायदा नहीं मिलता है। धारा 80D और होम लोन इंटरेस्ट पर डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट नहीं मिलती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार का फोकस ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराना है। इसके लिए नई टैक्स व्यवस्था में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 63,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा, लेकिन चांदी की कीमत 450 रुपये बढ़कर 76,750 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। MCX के वायदा कारोबार में सोने के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का भाव 261 रुपये बढ़कर 62,356 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी के मार्च कॉन्ट्रैक्ट का भाव 176 रुपये बढ़कर 72,603 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूती के साथ $2,031 प्रति औंस, जबकि चांदी तेजी के साथ $23.10 प्रति औंस हो गई। शेयर बाजार आज अच्छी तेजी के साथ खुला, लेकिन मुनाफा वसूली के चलते बाजार अपनी शुरुआती तेजी गंवा बैठा। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 31 अंक की मामूली बढ़त के साथ 71,386 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 680 अंक तक चढ़ गया था। NSE निफ्टी भी अंत में 31 अंक की हल्की बढ़त के साथ 21,544 अंक पर बंद हुआ। बाजार में ये उम्मीद है कि अमेरिका में महंगाई नरम होने से निकट भविष्य में नीतिगत दर में कटौती होगी। इससे कुल मिलाकर निवेशकों की धारणा मजबूत हुई, लेकिन एशियाई बाजारों में मिले जुले रुख के साथ शेयरों के उच्च मूल्यांकन को लेकर चिंता के बीच मुनाफा वसूली से बाजार ने बढ़त खो दी। IT, BPO, एजुकेशन, रिटेल और हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनियों के भर्ती में सतर्क रुख अपनाने से दिसंबर में नई नियुक्तियां 16% घटी हैं। नौकरियों से संबंधित सूचनाएं देने वाली वेबसाइट naukri.com के मुताबिक दिसंबर महीने में कुछ सेक्टर में भर्तियों को लेकर सतर्कता का रुख देखा गया। नवंबर की तुलना में दिसंबर में नियुक्ति गतिविधियों में 2% की मामूली वृद्धि देखी गई, जिसमें गैर IT सेक्टर की अहम भूमिका रही। IT सेक्टर में दिसंबर 2023 के दौरान नियुक्तियों में सालाना आधार पर 21% की गिरावट देखी गई। देश में कर्ज महंगा होने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। SBI, HDFC के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने MCLR बढ़ा दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने फेस्टिव डिस्काउंट को खत्म कर दिया है। डिपॉजिट की लागत बढ़ने के कारण पंजाब नेशनल बैंक ने विभिन्न अवधि के लिए MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। बैंक की 1 साल वाली MCLR अब 8.7% होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन के इंटरेस्ट रेट को 8.7% से बढ़ाकर 8.8% कर दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फेस्टिव डिस्काउंट स्कीम बंद कर दी है। इस स्कीम में ऑटो लोन पर 25 से 30 बेसिस पॉइंट की छूट दी जा रही थी। सरकार के व्यापारियों और कंपनियों को दाम घटाने का निर्देश देने के बाद भी नॉन प्रीमियम, नॉन बासमती चावल की कीमतें ऊंची बनी हुई है।
आश्चर्य की बात यह है कि मंडियों में धान की नई फसल आने और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद चावल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। व्यापारी को कहना है कि नॉन प्रीमियम नॉन बासमती चावल की ऊंची कीमतों का प्रमुख कारण बाजार में इसकी सीमित उपलब्धता है, क्योंकि एफसीआई ने मंथली फ्री डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर दिया है और खुले बाजार में चावल की बिक्री भी घटा दी है। अक्टूबर से नवंबर के बीच चावल की बिक्री में 50% तक की गिरावट आई है। यात्रियों को पिछले हफ्ते राहत देने के बाद इंडिगो ने अब एक बड़ा झटका दिया है। इंडिगो ने मन पसंदीदा सीट के लिए लगने वाले शुल्क को बढ़ा दिया है। इंडिगो फ्लाइट में फ्रंट सीट और विंडो सीट के लिए अब यात्रियों को 1500 की जगह 2000 रुपये खर्च करने होंगे। ये शुल्क टिकट की कीमत के अलावा वसूला जाएगा। फ्रंट रो की सीट में लेग रूम ज्यादा होता है, इसलिए एयरलाइंस इसके लिए यात्रियों से ज्यादा शुल्क वसूलती है। मिडिल सीट के लिए यात्रियों को 1500 रुपये खर्च करने होंगे। पहले इंडिगो इन सीटों के लिए 150 से लेकर 1500 रुपये तक का शुल्क वसूल रही थी। उत्तर प्रदेश में नोएडा की तरह एक और इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में एक नए इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल टाउनशिप की स्थापना का काम शुरू कर दिया है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई है। बीडा का मुख्यालय झांसी में है। पहले चरण में सरकार 33 गांव की 35,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी। इस पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद सरकार प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से निवेश करने को कहेगी। और अब चलते चलते बताते हैं आपको एक जरूरी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को प्रदेश में ड्राई डे घोषित कर दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए राज्य सरकार ने 22 जनवरी को सभी स्कूल और कॉलेजेस में अवकाश की घोषणा की है। इस दिन पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।